राना साहब, ये आप लोग अवाम के वोटों से मुंतखब होकर एक जमहूरी हुकूमत एक वजूद में आई है। धांधली के खिलाफ जो एहतजाज हो रहा है, अपोजिशन का तो काम होता है एहतजाज करना। अमरीत में एहतजाज की इजाज़त ना मिले समझ में आता है, डिक्टेटर इजाज़त ना दे समझ में आता है, लेकिन एक मुंतखब हुकूमत में भी आप अगर रैलियां नहीं निकाल सकते, एहतजाज नहीं कर सकते, तो ये लोग कहाँ जाएं? शाजिया, मेहरबानी लेके मैं आपको बताऊं कि जो आपने कहा एहतजाज, पुरअमन एहतजाज तो कानून के दायरे में हो, हक है, लेकिन ये भी है कि जो हुकूमत होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है या पाबंद होती है कि अपने हर शहरी के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करे। ये उसकी आईनी जिम्मेदारी है और आईनी जिम्मेदारी को निभाना, मेरा हाल है उसको पूरा करना, उस ऑब्लिगेशन को, वो उसकी प्रायोरिटी है पॉलिटिकल वो एक एंड से कि एक पॉलिटिकल अगर उसकी अप्रोच हो कि सियासी तौर पे हम क्या करें तो वो और बात है, लेकिन आइन पे अमलदारी एक और बात है। और उसमें है कि जानो माल का, हर शहरी के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है। मैं समझता हूँ ये जो एहतजाज हो रहे हैं, ये जब भी पीटीआई ने ये काम किया, आपको पता है, चाहे 2014 का धरना हो या दूसरे मामला भी आपने ओवर ए पीरियड देखे और आज तक देख रहे हैं, उसमें किसी किस्म का भी जो वो क्या आप कह सकते हैं पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं होता, उसमें तशद्दुद होता है, उसमें डैमेज होता है प्रॉपर्टी। राना साहब, आज कहाँ डैमेज हुआ? आज कहाँ प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचा? आज कहाँ जलाओ घेराव हुआ? एडमिनिस्ट्रेशन का जो हैंडल करने का तरीका होता है, वो प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं। एक होता है कि बाद में आप जब कानून हाथ में लें, इनको रिपोर्टें होती हैं। आज ज़माना बहुत आगे जा चुका है, आपकी वो इंटेलिजेंस के इदारे हैं, IBS स्पेशल ब्रांचेज हैं और सारे सोर्स हैं, तो पता चल जाता है किसके पास डंडे हैं, क्या वो कर रहे हैं, किस तरह। 9 मई को भी तो देखा ना कि किस तरह वो 9 मई एक गाड़ी में, अभी मैंने फुटेज चलाई है, गाड़ी में 3 बच्चे बैठे हुए हैं, उनके पास कौन से डंडे थे? छोटी छोटी उम्र के बच्चे बैठे हुए हैं और पुलिस उनकी गाड़ी पर डंडे मारी जा रही है। नहीं, फुटेज को छोड़े, ये क्या क्या वहाँ होता है, लेकिन 9 मई का भी तो आप जवाब देना कि वहाँ हर चीज को 9 मई का जो हुआ गलत हुआ, लेकिन जनाब हर एहतजाज को आप 9 मई के साथ कंपैरिजन उसका नहीं कर सकते। बहुत बात करने लगा हूँ मैं। अगर ये लिबर्टी में इकट्ठे हुए और उनकी सुने वीडियो, मुझे एक खातून थी जो बाद में अरेस्ट भी हुई, उसने कहा मुझे तो पता ही नहीं है, मैं तो जा रही थी स्कूल में बच्चों को लेने या छोड़ने, फिर मुझे फ़ोन आया कि लिबर्टी आ जाए। मैं उधर लेफ्ट हो गई, टर्न कर गई, मैं लिबर्टी पहुंची तो वहाँ खड़ी हो गई, फिर उन्होंने कहा आगे चले, हम आगे चले गए। अगर वहाँ उनको रोका जाता तो ये वाक़या जो बहुत ही काबिल मज़म्मत है, या जितना भी नॉट एक्सेप्टेबल, कि डाइजेस्ट नहीं हो सकता जो कोर कमांडर के घर पे उन्होंने किया है, तो अगर वहाँ रोका जाता तो यही बात है ना कि अगर आप इनको छोड़ देंगे तो उस वक्त फिर कोई चीज़ काबू में नहीं रहती। मैं आपको बताऊं, मैंने भी देखा प्रोटेस्ट, कॉलेज में था तो उस वक्त भी स्टूडेंट जब प्रोटेस्ट करते थे तो आप माशाल्लाह बड़े सीनियर सियासतदान हैं, जो कुछ 9 मई को हुआ और जिन्होंने 9 मई किया, उन लोगों के साथ आज जो कुछ हो रहा है, दोबारा कोई 9 मई वाला वाकया करने की या उस तरफ बढ़ने की कोई कोशिश करेगा? कोई जी शऊर जो शख्स है, कारकुन है, मेरा ख्याल है वो दोबारा कोशिश नहीं करेगा। जो आज कुछ लोगों के साथ हो रहा है, कोई 9 मई के वाक़े को जस्टिफाई कर ही नहीं सकता, करना भी नहीं चाहिए। जो जिम्मेदार है उनको सजाएं मिलनी चाहिए। लेकिन आज सलमान अकरम राजा कौन सा जलाओ घेराव कर रहे थे, लतीफ़ खान खोसा कौन सा जलाओ घेराव कर रहे थे? पुलिस पकड़ कर उनको गाड़ियों में डाल रही है, उनको गिरफ्तार कर रही है। नहीं, अगर लतीफ़ खान खोसा तो खैर मैं उसके मतलब क्या कहूँ, वो तो इज द टाइप के वो कुछ भी कर सकता है और किस हद तक जा सकता है। सलमान अकरम राजा, अगर आप ऐसे क्राउड को लीड करेंगे जिसकी नीयत ठीक नहीं है, तो उसमें आप क्यों नहीं काबू आएंगे? हम भी काबू आते रहे हैं। ये तो ये आप बात कर रही हैं कि अपने कि जी अगर होता तो ये होता, अगर होता तो बहुत कुछ हो चुका होता है उस वक्त चीजें जज्बात में इतने लोग होते हैं। लेकिन अब आप लोगों की हुकूमत है, फिर कोई आइन में तरमीम कर ले, कानून साजी कर ले कि हम हों कल को ओपोजिशन में, या आज तहरीक इंसाफ है, किसी को रैली निकालने की, किसी को एहतजाज करने की बस इजाजत होनी नहीं चाहिए इस मुल्क में, फिर ये कर लेना आप लोग। क्या आप गलत समझ रही हैं? आप मतलब उसी को रिपीट कर रही हैं या बार बार उसी लगी हुई हैं। पुरअमन एहतजाज पे किसी को इतराज़ नहीं है। आप ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप जिद होके बनाना चाहती है कि जी यहाँ को ज्यादती हो रही है,
क्या यहाँ ज्यादती, बहुत सारे प्रोटेस्ट होते हैं, बहुत सारे लेकिन अगर आके बैठ जाते हैं, धरना देते हैं, तो उनको भी कबूल करते हैं हम। टीचर बैठे रहते हैं और लोग बैठे रहते हैं, फोरमन बैठे रहते हैं। लेकिन अगर जो पीटीआई का कल्चर है या जो पीटीआई का एक वर्कर है, जो मुझे पता है इलेक्शन में ये क्या करते रहे हैं, इनका तो कल्चर ही गुंडा कर दिया, इनका तो कल्चर ही मार ताड़ है, इनका कल्चर ही टेक ओवर करना है कि आप वो पोलिंग स्टेशन टेक ओवर कर जाएं और मारे कूटें। तो आप खुदा के लिए, मेरा आप फील्ड में किसी वक्त आपको लाते हैं, आपको समझा देंगे ये चीज़ें हैं क्या। आप इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, आपकी पार्टी के अपने लोग कह रहे हैं कि जिनका मैंडेट है आप उनको दे दें। जावेद लतीफ़ साहब कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, एक हल्के में मेरे साथ वाले में इनकलाब आ जाए, दूसरे में इनकलाब ही ना आए। तो इलेक्शन में जो कुछ हुआ, जिसने किया उसकी तो आप बात ना करें, आपकी पार्टी के अपने लोग कह रहे हैं। उसका जवाब तो उससे ले लें, लेकिन मेरे हल्के में तो आप गई हैं। हाँ, मैं शुक्र है आपने खुद चक्कर लगाया है। हाँ। तो आपको पता मेरे हल्के का कि हाँ, इनकलाब आ गया, वही ना, आपके में इनकलाब आ गया, साथ वाले में क्यों नहीं आया? छोड़े, इसको डिस्कस ना करें। आपको पता मेरा तो 7 बजे रिजल्ट फाइनल हो गया था, अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें क्या, तो आपको पता सारी बात का। वो उसका जवाब उससे ले लें, वो बड़ा, मुझे उससे हमदर्दी है, बड़ा हमारा कुलीग है, हाँ। और बड़ा अच्छा आदमी है, लेकिन हाँ, मुझे हमदर्दी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, काबीना का ऐलान कब तक मतवक्के है? कल पढ़ रहे हैं हम भी टीवी पे कि कल इंशाल्लाह 3 बजे होगा। नहीं, अब आप तो टीवी से पढ़ के ना हमें बताएं, रहने दें। अब आप तो टीवी से पढ़ के नहीं हमें बताएंगे। नहीं, मुझे भी टीवी के जरिए पता है, मेरे डायरेक्ट कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास। अच्छा, वजारत तो मिलेगी ना आपको? जी, वजारत तो मिलने जा रही है ना आपको? मुझे नहीं समझ आ रही है क्या कह। मैं कह रही हूँ वजारत तो मिलने जा रही है ना राणा साहब को? नहीं, ये तो प्राइम मिनिस्टर का प्रोरेगेटिव है, वो कौन टीम उन्होंने सेलेक्ट करनी है, लेकिन अभी तक तो मेरा किसी को भी कोई पता नहीं है। वो फाइनल सरप्राइज देना शहबाज शरीफ साहब ने। जी, सरप्राइज देना शहबाज शरीफ साहब ने। आपकी कटिंग बड़ी अब शुरू हो गई है। मैंने कहा है शहबाज शरीफ साहब ने सरप्राइज देना है, बताया ही नहीं उन्होंने आप लोगों को अभी तक। मे बी कि उनका कोई मतलब अभी बिजी हो या कुछ, लेकिन कल ये चल रहा है ऑफिशियल के कल ओथ है। अच्छा, कल पढ़ रहे हैं हम भी टीवी पे कि कल इंशाल्लाह 3 बजे होगा। नहीं, अब आप तो टीवी से पढ़ के ना हमें बताएं, रहने दें। अब आप तो टीवी से पढ़ के नहीं हमें बताएंगे। नहीं, मुझे भी टीवी के जरिए पता है, मेरे डायरेक्ट कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास। अच्छा, वजारत तो मिलेगी ना आपको? जी, वजारत तो मिलने जा रही है ना आपको?